तो चलिए देखते हैं 3.3 के पहला का पांचवा सवाल। चलिए देखते हैं, रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करेंगे, तो आइए पांचवा नंबर सवाल में लिखा है कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। आगे है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इस तरीका से इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाया है और इसको सेकंड इक्वेशन। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि समीकरण बनाते समय इसमें थर्ड इक्वेशन बनाना होता है, तब जाकर इसका एक्स वाई का मान फाइट होता है। तो चलिए ध्यान देते हैं, √2 का x बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, √3y माइनस में हो जाएगा। ये x इक्वल टू √3 और y बट्टे में आ जाएगा √2। इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं, √2 बट्टे में √2, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं, x बराबर ये हो जाएगा आपको 3 दूना के 6y माइनस और बटा में 2 दूना के 4 का वर्गमूल आपको 2 हो जाएगा। इसको हम थर्ड इक्वेशन कर दे देते हैं, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए ध्यान देते हैं आगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को लिखना होगा यहाँ पर। आइए यहाँ लिखते हैं, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, x का मान लिखना है तो इसमें x का मान पुट करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं, √3 गुणे x का मान इसमें पुट करते हैं। तो x का मान यहाँ दे रखा है माइनस √6y बट्टे 2, इस तरीका से, और माइनस 8y ऐसे करके लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ये हो जाएगा आपको 6×3 18, √18y हो जाएगा, माइनस का माइनस लगाना होता है, और माइनस √8y बट्टे 1 मान लेते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट राशि है, उसको मान लेने से मान में परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, 2 एकम 2 तो 18 एकम 2 एकम 2 तो 8 दूना के √16y, इस तरीका से बराबर 0 ले लेते हैं। अब हम लोग इसको करते क्या हैं कि जस्ट इसको हम लोग करेंगे क्या कि थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और ऊपर में हमको ये देखना होता है, क्रॉस मल्टी करते हैं, 1 का गुणा अगर इससे करते हैं तो माइनस 18y और माइनस ये हो जाएगा √16y इक्वल टू 0। चलिए ध्यान देते हैं, इसमें से y कॉमन ले लेते हैं क्योंकि y दोनों में मिल रहा है, तो y कॉमन ले लिए, तो y कॉमन यहाँ से ले लेते हैं। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आइए ध्यान देते हैं, y कॉमन ले लेते हैं। इसमें से यदि हम लोग y को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता क्या है मेरा, माइनस √18 बचता है, और फिर इसके बाद है यहाँ पे माइनस, इसमें बचता है √16 बचता है आपको। तो ध्यान देते हैं हम लोग, बराबर ये है 0। चलिए ये हमको लग रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान लगा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गुणा का जो चीज होता है वो भागा में चला जा सकता है। y इक्वल टू 0 बटे में √18 माइनस √16। चलिए इसको भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो आपको 0 ही प्राप्त होता है, y का मान 0 कह सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण थर्ड में किसका मान, तो y का, क्योंकि y का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो y का मान रखने पर
यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग। पहले तो थर्ड इक्वेशन देखेंगे कहाँ है, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है, इसको उतार लेंगे। x बराबर माइनस अंडर रूट 6y बटा में 2, यानी यहाँ कह सकते हैं x बराबर माइनस अंडर रूट 6y और बटा में 2 है। तो यहाँ पे 6 के y के जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे, क्योंकि y का मान हमें 0 रखना है। तो चलिए ध्यान देते हैं, x बराबर ये आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। किसी संख्या में 0 से गुणा कराया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। आइए x बराबर इसमें भी 0 से कराएंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो x का मान भी इसका 0 होगा। तो चलिए अगला सवाल 6 नंबर देखते हैं। तरह के स्टेडियम वाला बना देंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं, 3x बटा में है 2 माइनस 5y बटा 3 माइनस 2। अब यहाँ लिख सकते हैं दूसरा में x बाई 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले 3x बाई 2 और 5y बटा में 3 माइनस 2 को उतार लेंगे। चलिए इस दोनों का एलसीएम करते हैं। 3 दूना के 6 द्वितीय 6 तितिरी के 9x और माइनस 3 दूना के 6 5 दूना के 10y और माइनस 2/1, यानी अब इसको क्रॉस मल्टी करते हैं तो 1 में और 9 से करेंगे तो 9x, 10 में 1 से करेंगे तो 10y और 6 दूना के माइनस 12 हो जाएगा। आइए इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, लिखेंगे। अब सेकंड इक्वेशन बनाना है यहाँ पे, तो इसको बनाएंगे x बाई 3 प्लस y बाई 2 बराबर 13/6। चलिए ध्यान देते हैं, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। 3 दूना के 6, यानी ये 13/6 को उतार लेते हैं। 3 दूना 6 तो 2x और द्वितीय 6 तो 3y। चलिए 6 से 6 को इग्नोर कर देते हैं तो 2x और प्लस 3y और बराबर 13 बच जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन होगा। चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 को उतारेंगे। 9x माइनस 10y इजकल टू 12। चलिए ध्यान देते हैं, 9x माइनस 10y, नहीं इसको ऐसे कर लेते हैं। आइए माइनस 12, इसको इधर जाएगा तो प्लस 10y हो जाएगा और यहाँ x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटा में आपको 9 हो जाएगा। इसको हम थर्ड इक्वेशन के रूप दे देते हैं। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। चलिए फिर से यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में आपको x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को देखा जाए कहाँ पे है। 2x और प्लस 3y इजकल टू 13। चलिए ध्यान देते हैं, आपको x का मान यहाँ पुट कर लेते हैं। 2x का मान तो हमको लग रहा है कि -12 और प्लस 10y बटा में 9 है और प्लस 3y, इसके भी बटा में 1 मान लेते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक कांस्टेंट राशि है, उससे कोई मान बदलता नहीं है। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। 12 दुना के यानी कि 24 और प्लस 10 दुना के 20y बटा में 9 और 3y बटा 1 बाई आपको यहाँ 13/1 मान लेते हैं। ये 1 9 का लघुत्तम होगा तो 1 होगा और ये हमको लग रहा है कि 9 एकम 9 तो -24 प्लस 20y और प्लस 1 9 9 27y बराबर 13/1। चलिए ध्यान देते हैं, आपको इसको हम जोड़ लेते हैं तो -24 और प्लस 47y बटा में 9 इजकल टू 13/1। इसको क्रॉस मल्टी करते हैं तो -24 प्लस 47 और बटा में आपको कर लेते हैं 9। इसका हम क्रॉस मल्टी करेंगे तो 1 से इसमें करेंगे तो उतना ही हो जाएगा और इससे करेंगे तो ये 13 9 जा 170 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आपको यहाँ देखिए
ये हमको लग रहा है कि 47y बराबर 117, बट ये 24 इधर से इधर जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। तो आइए 47y इसको हम जोड़ लेते हैं तो हमको लगता है कि 141 हो जाएगा और y बराबर 141 बटा में 47 हो जाएगा। ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, आपको y का मान 3 आपका आंसर होगा। अब लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मान निकाल लेते हैं x का भी। समीकरण 1 2 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान हम लोग रखेंगे। तो देखिए समीकरण 3 कहाँ पे है। x बराबर -12 प्लस 10y बट्टा में 9। आइए ध्यान देते हैं, x बराबर 12 प्लस 10 गुणे 3 यानी कि बट्टे में 9 है। आपको ऐसे कर सकते हैं, x इजकल टू हम कह सकते हैं कि 10 × 30, तो 10 × 30 हो जाएगा, 18 12 30 18 बचेगा और बट्टा में 9 9 दूना के 18 यानी x का मान 2 पुट हो जाएगा। आपका x का मान ये हो जाएगा। चलिए इतना में अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग हमसे फ़ोन करके या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।